सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मैडम क्यूरी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं एक महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 14, मैडम क्यूरी। प्रस्तुत पाठ में विश्व प्रसिद्ध एवं 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जीवन परिचय दिया गया है। तो हम जानेंगे पाठ के माध्यम से मैडम क्यूरी के बारे में, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो पढ़ते हैं पाठ मैडम क्यूरी। बच्चों, क्या आप जानते हो कि रेडियम की खोज किसने की? तो ये बात क्या आप जानते हैं कि रेडियम किसने बनाया था, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। हाँ, यही महिला थी रेडियम की खोज करने वाली। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो बच्चों, रेडियम एक पदार्थ होता है, ठीक है। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी में पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1867 को। और कहाँ हुआ था? पोलैंड की राजधानी, पोलैंड एक देश है, वहां की राजधानी वार्सा में हुआ था। उनका बचपन का नाम मारिया स्क्लोदोवस्का। हाँ, बचपन का इनका नाम क्या था? मारिया स्क्लोदोवस्का। पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से विवाह कर लेने के बाद वे मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इनकी शादी हुई थी किसके साथ? पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक के साथ। पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक के साथ, इसीलिए इनको मैडम क्यूरी नाम से पुकारा जाने लगा और इसी से इनको पहचान मिली, प्रसिद्ध हुई है। मैडम क्यूरी बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि लेती थी। उनकी बुद्धि सभी विषयों में समान रूप से कार्य करती थी। विज्ञान उनका सबसे प्रिय विषय था। तो बचपन से ही बहुत होशियार थी, इन्हें पढ़ने लिखने का शौक था, सारे विषयों में ये होशियार थी। तो सब में मतलब सभी विषयों में बहुत अच्छे से कार्य कर लेती थी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें पसंद था वो था विज्ञान विषय। मारिया ने 16 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उन्हें स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ था। तो 16 साल की आयु में 10वीं कक्षा इन्होंने पास कर ली। इतने अच्छे इन्होंने नंबर मिले थे कि इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, यानी कि सोने का पदक, ठीक है, मेडल जिसे आप कहते हैं मेडल, वो मिला था। मारिया की बहन पेरिस में पढ़ती थी। उसकी सहायता के लिए उन्होंने एक वकील के यहाँ नौकरी कर ली। वहीं वे विज्ञान की पुस्तकें पढ़ती रहती। बाद में मारिया भी पेरिस चली गई, वहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो इनकी बहन पेरिस में पढ़ रही थी, तो उसको धन की सहायता देने के लिए कि वकील के यहाँ नौकरी कर लेती है, और वकील के यहाँ रहते रहते ही ये विज्ञान की पुस्तकें पढ़ती रहा करती थी। और बाद में ये भी पेरिस चली गई और वहीं से इन्होंने भी अपनी पढ़ाई की, आगे की शिक्षा, उच्च शिक्षा इन्होंने वहीं से प्राप्त की। मारिया का विवाह वैज्ञानिक पियरे क्यूरी से हो गया। दोनों पति पत्नी बहुत ही नर्म स्वभाव के थे। आगे चलकर इनका की शादी हो जाती है पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक के साथ। बहुत ही नर्म थे ये, बहुत ही शांत स्वभाव के थे दोनों पति पत्नी ही। पति पत्नी दोनों पेरिस में एक छोटी सी अनुसंधानशाला में काम करते रहे। यह अनुसंधानशाला क्या थी? एक खाली पड़ा हुआ गोदाम। तो दोनों इन्होंने पेरिस में अपनी छोटी सी अनुसंधानशाला बनाई हुई थी, अनुसंधानशाला, जहां पर ये तरह तरह की खोज करते रहते थे। और क्या थी अनुसंधानशाला? एक छोटा सा गोदाम, खाली सा पड़ा हुआ गोदाम जहां पर सामान आदि रखा जाता है। वो पियरे और मैडम क्यूरी ऐसे अनुसंधान में लगे हुए थे जिससे रात के अंधकार में भी चमकदार किरणें निकलती हूँ। 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने रेडियम का आविष्कार कर डाला। तो दोनों पति पत्नी मिलकर एक ऐसी खोज कर रहे थे जिससे कि रात के अंधकार में भी प्रकाश किया जा सके। अगर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का एक रेडियम का, आपने कोई चीज देखी हो तो जो ग्रीन कलर की होती है, जिसको हम रात में करते हैं तो रोशनी से निकलती है, शायद आपने भी कभी देखा हो। और 4 साल तक इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए और अंत में उन्हें सफलता भी मिली और उन्होंने रेडियम का आविष्कार कर डाला। तो ग्रीन कलर का होता है बच्चों रेडियम, जो होता है। रेडियम के आविष्कार से सारा संसार चकित रह गया। रेडियम के आविष्कार के लिए सन 1903 ईस्वी में पियरे और मैडम क्यूरी दोनों को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सारा संसार आश्चर्य में पड़ गया इन्होंने जब रेडियम का आविष्कार किया, खोज की रेडियम की। और 1903 में इनके पति को और इनको दोनों को साथ साथ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। बच्चों, संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। पुरस्कार प्राप्त होने के 3 साल बाद पियरे का एक
दुर्घटना में देहांत हो गया। तो जैसे ही इन्हें पुरस्कार मिला तो उसके 3 साल बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। एक दुर्घटना हो गई थी, बुरी घटना हो गई थी, उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। इस दुर्घटना से मैडम क्यूरी का दिल टूट गया, परंतु वह अनुसंधान कार्य में लगी रही। तो अपने पति की मृत्यु से इन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपना जो अनुसंधान का कार्य जो कर रही थी उसे कभी भी नहीं छोड़ा। सन 1911 में उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1911 में इन्हें फिर से नोबेल पुरस्कार मिला इनके कार्यों के लिए, वैज्ञानिक कार्य जो ये करती रहती थी, वैज्ञानिक खोजें जो ये करती रहती थी। दीन दुखियों के दुखों को देखकर मैडम क्यूरी का हृदय पिघल जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने घायलों की बहुत सेवा की। तो जब भी ये किसी दीन दुखी व्यक्ति को देखती थी जो बहुत परेशान है, गरीब है, तो इनके दिल में दर्द उठने लगता था। प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग घायल हो गए थे, जिनको काफी घाव आए थे, चोट लगी थी, उनकी भी इन्होंने बहुत मदद की, सेवा की उनकी। उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध स्वयं किया, मतलब उनकी देखभाल का कार्य जो खर्चा आता था वो ही स्वयं उठाते थे। रेडियम की चमक को लगातार देखने के कारण मैडम क्यूरी की आंखें खराब हो गई। लगातार जो रेडियम होता है उससे किरणें निकलती रहती है, चमक देता है वो अंधेरे में, इसके कारण इनकी आंखें खराब हो गई थी, उसकी चमक लगातार झेलने के कारण, क्योंकि उसके बारे में खोज कर रही थी। उनका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरने लगा और उनके स्वास्थ्य भी लगातार खराब होता जा रहा था। आज रेडियम की सहायता से कैंसर का सफल उपचार किया जाता है, परंतु भाग्य की विडंबना है कि रेडियम का आविष्कार करने वाली इस महिला की मृत्यु 4 जुलाई 1934 में कैंसर से ही हुई थी। तो रेडियम किस काम आता है बच्चों? इससे कैंसर का उपचार होता है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन भाग्य, ये भी किस्मत का खेल ही कहेंगे, कि जिस महिला ने रेडियम का आविष्कार किया, जिससे कैंसर का उपचार किया जाता है, उसकी खुद की मृत्यु कैंसर से हुई थी। कब हुई थी? 4 जुलाई 1934 में। उनका नाम सदा अमर रहेगा। तो इतनी महान वैज्ञानिक है, इनका नाम हमेशा अमर रहेगा, हम इनको हमेशा याद करते रहेंगे। शिक्षा परिश्रम का फल मीठा होता है। अगर हम लगातार मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है और एकदम हमें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। उद्देश्य क्या है पाठ का? परिश्रमी एवं लगनशील बनने की प्रेरणा देना, कि हमें लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए और किसी काम में लग जाए तो उसे पूरा जरूर करें। तो हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा, मैडम क्यूरी के बारे में जाना। अब शब्दार्थ कर लेते हैं। उत्तीर्ण, सफल होना, हृदय, दिल, सहायता, मदद, उपकार, भलाई, आविष्कार, खोज, मानवता, इंसानियत। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या सीखा में से पहला प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति में से है। सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की? रेडियम, स्टेडियम, हीलियम। तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? 1, 2, 3, तो 2 बार मिला था इन्हें। मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? हॉलैंड में, नीदरलैंड में, पोलैंड में। तो पोलैंड में हुआ था। पोलैंड की राजधानी थी वारसा, तेहरान, लंदन। तो वारसा। कितने वर्षों के अथक प्रयास के बाद मैडम क्यूरी को सफलता मिली? तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष। तो 4 वर्ष के। रेडियम की चमक से मैडम क्यूरी की टांग खराब हो गई, आंखें अच्छी हो गई, आंखें खराब हो गई। तो आंखें खराब हो गई थी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। पियरे क्यूरी एक वैज्ञानिक थे। मैडम क्यूरी का पसंदीदा विषय विज्ञान था। बाद में मारिया भी पेरिस चली गई। दोनों ही पति पत्नी नम्र स्वभाव के थे। रेडियम से कैंसर का सफल इलाज किया जाता है। सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। मैडम क्यूरी को पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी। गलत। उनकी बुद्धि सभी विषयों में समान रूप से कार्य करती थी। बिल्कुल सही। मारिया की बहन भारत में रहती थी। गलत। मारिया ने अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो ये कहां चली गई थी? पेरिस। तो अमेरिका गलत हो जाएगा। कैंसर के कारण मैडम क्यूरी की मृत्यु हो गई। बिल्कुल सही। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो चलिए करते हैं। 2 कॉलम है और बा। बचपन का नाम क्या था इनका? मारिया स्क्लोदोवस्का। पति का नाम पियरे क्यूरी। खोज का नाम रेडियम। पुरस्कार का नाम नोबेल। मैडम क्यूरी की मृत्यु 4 जुलाई 1934। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।